ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है पनडुब्बी। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। ये अनोखी कहानी समुद्री दुनिया के एक ऐसे रहस्यों की है जिसका पता लगाने के लिए कई देशों में प्रयास किया, लेकिन किसी भी देश को सफलता हासिल नहीं हुई। दरअसल समुद्र में एक चुंबकीय स्थान की खोज की गई थी। पहले भी ऐसे कुछ क्षेत्र खोजे जा चुके थे, लेकिन यह उन सबसे बहुत बिल्कुल निराला था, क्योंकि यहाँ के पानी में सोने के कण प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से शोधकर्ता यह समझ रहे थे कि नीचे सोने का बहुत बड़ा भंडार है। लेकिन चुंबकीय शक्ति के कारण समुद्री सतह तक जाना लगभग नामुमकिन था। पहले भी कुछ लोगों ने उस जगह पर जाने का प्रयास किया था, लेकिन वह वहां से कभी लौटकर वापस नहीं आ पाए थे। इस बात को कई साल गुजर चुके थे। शोधकर्ता अनुसंधान केंद्र में इस बात की पुष्टि की जाती है, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर से एक खास तरीके की पनडुब्बी गुजरी है, जो कि अनजाने में हुआ था। इसके लिए कोई अधिकाधिक आदेश नहीं था। अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के कान खड़े हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता, आज तक जिस तकनीक को हम नहीं बना पाए, किसी और ने उसे कैसे कर दिया। समुद्री रडार पर उस पनडुब्बी की खोज की जाती है और पता चलता है कि वह पनडुब्बी समुद्र के किनारे स्थित है। एक गांव के ही लड़के ने बनाई है, जो कि तकनीकी शिक्षा में स्नातक है। वैज्ञानिकों को लगता है कि वह लड़का इस मिशन में हमारी मदद कर सकता है और हम चुंबकीय क्षेत्र से सोने का भंडार निकालने में कामयाब हो सकते हैं। आधिकारिक आदेश के अनुसार टीम गठित की जाती है और जैसे ही वह गांव पहुंचते हैं, वह लड़का अपनी पनडुब्बी की रमत कर रहा होता है। पनडुब्बी को लेकर वह काफी खुश था और मरम्मत कर रहा होता है पनडुब्बी की, और टीम के पहुंचते ही वह अपना काम छोड़कर खड़ा हो जाता है। अनुसंधान केंद्र के अधिकारी जाते ही लड़के से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। लड़के के चेहरे में एक उत्साह नजर आता है और वह पूछता है, सर आप कौन हैं और इस छोटे से गांव में इतने सारे कमांडो को लेकर क्यों आए हैं। वैज्ञानिक उस लड़के को अनुसंधान केंद्र के प्रोजेक्ट के बारे में सूक्ष्म जानकारी देते हैं और उसे अपने अनुसंधान केंद्र आने का आमंत्रण भी देते हैं। लड़का तकनीकी चीज़ों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए पहले से ही उतावला था और अब इतने बड़े कार्यों को करने के लिए ही उसे अवसर दिया जाता है। वह बिना देरी किए हुए हामी भर देता है और अगले ही दिन अनुसंधान केंद्र पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसके चेहरे में खुशी आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे में जो खुशी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी ज़्यादा तकनीकी से भरा हुआ क्षेत्र कभी नहीं देखा था। तभी अधिकारी लड़के को स्क्रीन पर इस गोल्डन माइन प्रोजेक्ट की जानकारी देते हैं और लड़के को पूरी बात समझ में आ जाती है। लड़के को पूरी बात वो प्रोजेक्ट के बारे में सब बातें समझाते हैं और लड़के को भी पूरी बात समझ आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि मेरी पनडुब्बी में ऐसी कौन सी चीज़ लगी हुई है जिसकी वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अधिकारी के कई बार सवाल पूछने पर भी वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता।
सभी अधिकारियों को उस पर संदेह होता है और वह पूछते हैं, क्या वह पनडुब्बी तुमने ही बनाई है या चोरी की है, जो तुम्हें उसके तकनीक का ज्ञान नहीं है। तभी लड़का पैनिक होकर उठकर बैठ जाता है और पेपर पर एक पनडुब्बी नमूना चित्र बनाना शुरू कर देता है और गणितीय सूत्र के साथ अपनी पनडुब्बी को बनाने की प्रक्रिया कागज पर उतार देता है। वैज्ञानिकों को विश्वास हो जाता है कि लड़के ने जो पनडुब्बी बनाई है वह चुंबकीय क्षेत्र के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है और वह लड़के के उसी डिजाइन पर आधारित एक नई पनडुब्बी का निर्माण करवाते हैं जिसमें 5 लोगों में बैठने की क्षमता होती है। पनडुब्बी का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद उसे चुंबकीय क्षेत्र के समुद्री किनारे लाया जाता है। पनडुब्बी के अंदर उस लड़के को भी अंदर जाने के लिए शामिल किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर अनुसंधान केंद्र के 4 अधिकारी और ये लड़का पूरी तैयारी से बैठ जाते हैं और पनडुब्बी को समुद्र के अंदर धकेल दिया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के पास पहुंचते ही पनडुब्बी रडार में दिखना बंद हो जाती है। समुद्र के किनारे खड़े बाकी अधिकारी चिंतित हो जाते हैं। वह अपने कंप्यूटर पर लगातार पनडुब्बी को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन पनडुब्बी के कंप्यूटर सिस्टम से कोई संकेत प्राप्त नहीं हो रहा था। कुछ घंटे गुजरने के बाद अनुसंधान केंद्र के अधिकारी उस क्षेत्र से वापस आ जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि यह मिशन फेल हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने अपने होनहार 4 वैज्ञानिक खो दिए और साथ में वह मासूम लड़का भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। टीम में काफ़ी निराशा होती है। हताश होकर सारे अधिकारी अपने अनुसंधान केंद्र में बैठे होते हैं। तभी पनडुब्बी से एक ग्रीन सिग्नल मिलता है और वह जल्दी से अपने कंप्यूटर पर दोबारा पनडुब्बी को ट्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं। देखते ही देखते पनडुब्बी समुद्री सतह से ऊपर आ जाती है। सभी अपनी जगह पर उछल पड़ते हैं और जोर जोर से तालियां बजाकर चिल्लाने लगते हैं। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था। पहली बार कोई पनडुब्बी चुंबकीय क्षेत्र के इतने अंदर से बचकर बाहर आई थी। टीम के कुछ अधिकारी वापस समुद्र में किनारे उसी क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और पनडुब्बी में गई सभी अधिकारियों से इन सब चीज़ों की वजह पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में सिग्नल गायब हो गए थे, लेकिन उनका सिस्टम काम कर रहा था। साथ ही उस टीम ने यह भी बताया कि इस पनडुब्बी में कुछ कमी रह गई थी, जिसे मिशन के दौरान ही उस लड़के ने ठीक किया था। वैज्ञानिकों को उस लड़के की बहादुरी पर बहुत गर्व होता है और वह उसे गोल्ड माइन प्रोजेक्ट की सफलता के लिए उसे धन्यवाद देते हैं और साथ ही मिशन में शामिल हुए सभी वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया जाता है। पनडुब्बी ने पता लगा लिया था कि सोने का सबसे बड़ा भंडार उसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित था, जहां से वह केवल एक सोने का टुकड़ा बाहर ले आए थे और जिसके परीक्षण में यह पाया गया कि वह दुनिया का सबसे शुद्ध सोना है। और इसी के साथ यह अनोखी कहानी खत्म हो जाती है। एक रहस्यमयी कहानी की खोज के साथ इस कहानी के समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आप सबको आज की कहानी कैसी लगी? आप सबको आज की कहानी अच्छी लगी हो? हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना जरूर ख्याल रखें।